कुलशे नंदस्य कंसवा नंदः कंसस्य वार्षिक्यं कर्म दातुं कुरुद्वः। हे राजन परीक्षित, आज श्री नंद बाबा मथुरा में जैसे ही पहुंचे हैं और वसुदेव को पता चल गया कि नंद आए हुए हैं। वार्षिक कर देने के बाद में वसुदेव ने एकांत पाया और मिलने के लिए नंद से गए। इधर क्या है, बाबा नंद को वसुदेव को पता चल गया। इधर कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई। अघासुर, बघासुर, पूतना, सकटासुर, ऐसे बहुत से राक्षस, तृणाव्रत इत्यादि सब एकत्रित हुए और कंस ने कहा कि देखो, मेरी मृत्यु का मैंने इतना प्रयत्न किया लेकिन मेरी मृत्यु तो पैदा हो गई। वो बालक ब्रज में कहीं पैदा हो गया। उस कन्या ने बोला था, अब कहाँ हुआ है। बहुत से सैनिक कहने लगे, बहुत से सेवक कहने लगे कि वो तो युद्ध, उससे युद्ध भी नहीं किया जा सकता, छोटा सा बालक है। और नाना प्रकार की अपनी सलाह देने लगे कंस को। ये भनक वसुदेव को पता चल गई और वसुदेव ने बाबा नंद से कहा कि भैया, तुमने अपना कर दे दिया। हाँ, कर तो दे दिया, लेकिन अब तुम ज्यादा देर मथुरा में मत ठहरो। और सबसे बड़ी, बाबा नंद ने अपनी प्रसन्नता प्रकट नहीं की। वास्तव में अगर मित्र वही है कि मित्र के दुख को देख करके दुखी हो जावे, और मित्र को देख, मित्र के सुख में तो सभी भाग लेते हैं, अगर दुख में भाग लेवे वही वास्तविक मित्र होता है। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिने बिलोकत पातक भारी। जब तक पैसा पास में रहता है तब तक तो लोग बार बार फोन भी करते, भैया तेरे बिना तो चाय भी अच्छी नहीं लगती है, आओ आओ, बार बार फोन करेंगे। जब पैसा नहीं रहता है तो गरीबी आ जाती है तो फोन उठाना भी बंद कर देते हैं। ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। वो मित्रता नहीं है, वो तो स्वार्थता है। बाबा नंद ने कहा, कोई बात नहीं, तेरे तो भैया इस कंस ने, दुष्ट ने 6 बालक मार दिए। अरे एक अंत में कन्या वही वायु को पटक दी उसने। वो तो भगवान की कृपा से इसके हाथ से छूट गई, आकाश में चली गई। लेकिन ये दुष्ट है। कोई बात नहीं, मेरे छोरा तेरे छोरा में कोई अंतर ना है, घबराइए की बात ना है, तेरे ही छोरा है। कोई वसुदेव जी से ऐसे कहा उन्होंने, अपने सुख को न प्रकट करके वसुदेव के दुख में शामिल हुए। वसुदेव ने कहा कि देखो न बाबा नंद, अब यहाँ ज्यादा देर मत ठहरो। हमको लगता है कि तुम्हारे गोकुल में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है। श्री सुखदेव जी कहते, हे राजन परीक्षित, वसुदेव जी की बात मान करके और हाथ में गौमुखी लेकर हरि नाम का जाप करते हुए बाबा नंद चल देते हैं। नंदापथि बचः शौरेर नम्रसे विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणं मुत्पातागम शंकितः। श्री सुखदेव जी कहते, हे राजन परीक्षित, बाबा नंद को लगा कि वसुदेव कभी झूठ ना बोले और भगवान का स्मरण करते हुए बैलगाड़ी पर ग्वालों को बैठाल करके मथुरा से गोकुल के लिए चल दिए। उनके मन में यही है, भगवान हे नारायण, मेरे लाला की रक्षा करियो, हे भगवान शंकर, हे भगवान नारायण, मेरे छोरा की रक्षा करियो। ऐसे भजन करते हुए चल दिए। इधर जो कंस की मीटिंग चल रही थी, मीटिंग फाइनल नहीं हुई, तैयारी नहीं हुई, सब लोग हताश हो गए। उस छोरा को कैसे मारा जाए, उस बालक को कैसे मारा जाए। बगल में खड़ी थी कंस की सेविका, जिसका नाम है पूतना। बकासुर की बहन बकी बोली, आप चिंता ही मत करो, मेरा नाम ही इतना खतरनाक है और नाम का प्रभाव जरूर पड़ता है, याद रखना। देखूं जहां लड़कन को सबको जहर पिलाऊंगी, छोड़ू नहीं पूत काऊ को पूतना नाम कहाऊंगी। आप चिंता मत करो राजन, मैं जहां देखूंगी बालक किसी का जन्म हुआ, जहर पिला करके खत्म कर दूं, अपने नाम को सार्थकता कर दूं।
नाम का भी असर पड़ता है। अगर बच्चे का शेर सिंह नाम रख दो तो स्वभाव से ही तेज रहेगा, और सीधे ही साधारण नाम रखो तो उसमें साधारण नाम के भी गुण प्रभाव पड़ जाते हैं। नाम का असर होता है व्यक्ति के ऊपर। आज पूतना ने कहा कि आप चिंता ही मत करो, और पूतना ने मथुरा से कालकूट नामक जहर लगा करके स्तनों में और गोकुल के लिए चल देती है। गोकुल में जहाँ कहीं देखती है पूछती भैया काऊ को छोरा भयो का नहीं। लोग कहते हाँ हाँ उनके यहाँ पुत्र हुआ है, तो आशीर्वाद देवे के बहाने चली जाती है और बालक को स्तनपान कराते जहर पिला करके तुरंत बाहर आ जाती है। वो बाहर जाती है तब तक रोबा पीटी शुरू हो जाती है। कई बालकों को उसने प्रणांत कर दिया। भगवान कन्हैया ने विचार किया इन हमारे कारण भोले भाले छोरा काहे को मारे जाएं। तुरंत उसकी बुद्धि पलट दी प्रभु ने। और पूतना ने देखा कि एक लाइन लगी चली आ रही है, सब गोप ग्वाल सज धज करके माट मटके लेकर के उपहार जा रहे हैं और लेकर के आ भी रहे हैं। पूतना ने पूछा बहना कहाँ गई थी? तो पता ना है ब्रजमंडल का भाग्य उदय हो गया है। कहा भयो के नंद के छोरा, भयो नंद के छोरा। अच्छा नंद का घर किधर है, महल किधर है? बस तू तो सीधी लाइन चली जा, लाइन आ रही है ब्रजवासियों की। तुरंत पुत्रा ने विचार किया ऐसे जाएंगे तो हो सकता है कोई रोक टोक हो। दरवाजे से पहले ही बाबा सुखदेव कहते हैं इतना सुंदर स्वरूप को धारण किया है कि कोई पहचान ही नहीं सका, संकेत नहीं कर सका कोई। गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिं, ऐसा लगता है बढ़िया सी साड़ी पहनी है, चटक मटक से दुपट्टा डाल करके, हाथ में कमल का पुष्प है, हीरा जवाहरात की माला पहन करके, और जैसे ही नंद भवन के दरवाजे पर पहुंची श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन ऐसा लगता है कि साक्षात मैया लक्ष्मी नारायण से मिलवे जा रही हूं। और जो अंदर प्रवेश करने लगी मैया यशोदा देखने लगी इतनी कीमती साड़ी पहन करके कौन गोपी आ गई है, जाए तो मैंने कभी देखो ना है। मैया यशोदा ने जो दृष्टि डाली है सोई पूतना कहने लगी अरे बहना काय को आके फाड़ फाड़ के देख रही है, हम कोई बाहर की थोड़ी हैं। अभी पंडित जी जो आशीर्वाद दे के गए ना उनके घर के मैं पंडित आए हूं। मैया यशोदा हंस के बोली बहना मैं तो वैसे देख रही थी, बहुत दिन बाद तेरे को देखो, हो सकता है तुम कहीं बाहर चली गई होगी और पहली बार अब देखा है, वो समय ज्यादा हो गया तो मैं तो वैसे देख रही, मेरा ये औचित्य नहीं था। मैं तो तुम लोगों के आशीर्वाद से ही तो लाला भयो, कृपा से जाओ जाओ मैंने अभी पालने में पौड़ायो है और आशीर्वाद दे के आओ। पूतना को एंट्री मिल गई, प्रवेश मिल गया। और जो पूतना अंदर गई है बाबा सुखदेव ने बड़े सुंदर सुंदर भाव लिखे। पूतना को गोविंद ने देखा है तो क्या किया, तुरंत आंख बंद कर ली। विबोध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः। सुखदेव जी बोलते हैं जो गोविंद ने देखा है पूतना को तुरंत आंख बंद कर ली। इस पर विद्वानों ने बड़े बड़े भाव अपने प्रकट किए। भगवान ने नेत्र क्यों बंद करिए, नेत्र बंद क्यों किए? क्या डर गए थे भगवान? क्या डरे तो नहीं थे, तो क्यों बंद किए? एक संत कहते हैं भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि मैं तो आयो थो ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाइबे, और माखन मिश्री तो देखबे को नहीं मिलो हमें, और मौसी सबसे पहले जहर पिलाए आ गए। और जहर पीना मेरा तो स्वभाव है नहीं। हमारे इष्ट देव भगवान विश्वनाथ भूतनाथ भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे आंख बंद करके, कहा बाबा जहर जहर तुम पी जाओ और दूध दूध मैं पी जाऊंगा। एक संत कहते ये बात थोड़ी है, क्या भगवान जहर नहीं पी सकते थे? अच्छा क्या बात है? एक बात है कि भगवान के जो नेत्र है ना चंद्रमा सूर्य है, उन्होंने विचार किया ये भगवान को मारने आ रही है तो भगवान जाए काऊ गति दे हमें ना मतलब, लेकिन अपने दरवाजों से इसे प्रवेश नहीं करने दूंगा। सो उन्होंने झट अपनी आंखें दोनों अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। एक संत कहते ये बात नहीं है, तो क्या बात है, क्यों आंखें बंद की? का ये कारण है
पूतना क्या है? अविद्या है, अज्ञान है, अंधकार है, छल है, माया है, कपट है। और भगवान क्या है? ज्ञान स्वरूप है। और भगवान के सामने माया टिक नहीं सकती, छल टिक नहीं सकता है, अंधकार टिक नहीं सकता है, सूर्य के सामने अंधकार नहीं टिक सकता है। भगवान ने विचार किया है, बन ठनकन के बहुत सुंदर आई है और मैया का कार्य करने आ रही है, मुझे स्तनपान कराए भी आ रही है, जैसी है तैसी बनी रहे। अगर मैंने नेत्र खोल दिए तो ये सुंदर बन करके आई है, हो सकता है बंदर ही इसका स्वरूप बन जाए, विशालकाय राक्षसी रूप में आ जाए, तो इस ब्रजमंडल में ये नंद भवन में जो उत्सव चल रहा है सब आनंद किरकिरा हो जाएगा, सब भाग अफरा तफरी मच जाएगी, सब भाग जाएंगे। इसीलिए भगवान के जैसी आई तैसी बनी रहे, आंखें बंद कर ली। एक संत कहते ये बात नहीं है, तो क्या बात है भैया? ये बात है, भगवान ने विचार किया जैसी हो तैसी बनी रहे, लेकिन मैया यशोदा ने जो कार्य किया है, स्तनपान कराया है, वो स्तनपान कराए हुए मुझे आ रही है। ध्यान लगा के देखने लगे, जो मैया यशोदा को गति देनी है वो सीट खाली है कि नहीं खाली अभी? तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। संतों ने बहुत इसमें भाव प्रकट किए, लेकिन पूतना जैसे प्रवेश किए, बाबा सुखदेव क्या कहते हैं? अनंतमारोप्य दंकमंतकम यथोरगम सोप्तम बुद्धिरज्जुधि। बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है। पूतना ने जैसे ही भगवान को गोदी में उठा लिया, और गोदी में उठा करके कैसे उठाया है? यथा उर्गम, जैसे कोई कोबरा सर्प को, जहरीले सर्प को साधारण रस्सी समझ करके उठा ले। यथोरगम, यथा उर्गम सुप्तम अबुद्धिरज्जुधि, अज्ञान पूर्वक उसने जैसे कोई काले सर्प को रस्सी समझ करके उठा ले, उसी प्रकार से पूतना ने क्या कियो? सामान्य बालक समझ करके गोविंद को गोदी में उठा लियो, और उठा करके अपना स्तन गोविंद के मुख में देवे लगे। तस्मिन् स्तनम दुर्जरवीर्यमुल्वणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावत् गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्य ततो प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबतो। श्री सुखदेव जी कहते, हे राजन परीक्षित, वो दूध के साथ साथ प्रभु उसके प्राण पीवे लगे। प्राणैः समम रोष, जब प्राण पीने लगे तो पूतना छटपटाए लगे, हे लाला छोड़ 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 दे छोड़ दे। सा मुंच मुंचालम इति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमणि। उसके सारे शरीर में वेदना होने लगी, तड़फड़ाने लगी पूतना, और कहा लाला छोड़ छोड़, तूने ज्यादा दूध पी लियो, पेट खराब हो जाएगा। भगवान ने कहा मौसी यही तो मैं कमी है, पहले तो मैं पकड़ू ना काऊ को, और पकड़ लूं तो जल्दी काऊ को छोड़ू ना। पूतना ने विचार किया ये छोरा छोड़े वालों न है। सोए पूतना ने विशाल काय रूप धारण किया, राक्षसी रूप धारण करके कन्हैया को लेकर के मथुरा की तरफ चल पड़ी, और मथुरा की तरफ उड़ी है। सोए भगवान ने गला दबाया, धड़ाम से कंस के बगीचे में जाकर पूतना गिर पड़ती है। 6 कोस के जितने भी वृक्ष थे सब चकनाचूर हो गए। कई लोग कहते हैं कोष तो 5 ही हैं, अन्नमय प्राणमय इत्यादि कोष। एक कौन सा कोष है? अविद्या ही कोष है, अविद्या ही पूतना है। वेदांत शास्त्र के अनुसार अविद्या ही पूतना है, और उसका भंग कौन करता है? नारायण ही उस कोष को भंग करते हैं, और किसी की हिम्मत नहीं। 6 कोष के जितने भी वृक्ष थे उन वृक्ष सब चकनाचूर हो गए, और बाबा नंद इधर आ रहे थे। देखा कि रास्ता बंद पड़ा है। मैया यशोदा ने देखा कि छोरा ना है, मैया रोवे लगी, हाय राम राम, कहाँ गयो छोरा? कौन ले गयो छोरा को? गोपियों ने कहा कि जो आशीर्वाद देवे आई थी वही ले गई। राक्षसी थी, पूतना थी, वो तो बनावटी भेष बना के आई थी। अब तो मैया गोपियां सब ढूंढवे लगी। ढूंढते ढूंढते देखा कंस के बगीचे में विशाल कायक राक्षसी पड़ी है, उस पर गोविंद खेल रहे। बहुत बड़ी एक नशीनी सीढ़ी बनाकर मंगा करके और उस पर चढ़ करके गोपियों ने कन्हैया को उतारा है। उतार करके ले आई।
श्री सुखदेव जी कहते, हे राजन, चूड़यामाश राजेंद्र महदासी तदभुतम। चारों तरफ से वृक्षों के हो चकनाचूर होने की आवाज चारों तरफ फैल गई और भगवान को लेकर के जो गोपियां आई हैं, सबसे पहले मैया ने कहा कि देशी गाय के गोमूत्र से स्नान करवायो लाला। गोमूत्रेण स्नापयित्वा, और गोमूत्र स्नान कराने के बाद में पुनर्गोरज सार्भकम। अर्भकम माने बालक के शरीर में, कन्हैया के शरीर में गौ माता के गोबर का लेपन किया है मैया। और राक्षसी ने छू लिया, अलाय बलाय हमारे लाला में कहीं प्रवेश कर गई हो, इसीलिए मैया क्या करने लगी, गोमूत्र से स्नान करवाया, गोबर लगाया कन्हैया के शरीर में और गैया की पूंछ से झाड़िवे लगी। मंत्र कौन से बोल रही मैया, इंद्रियाणी ऋषिकेश प्राणानारायणो बतो। हे ऋषिकेश, हे नारायण, मेरे लाला की रक्षा करियो। हे नारायण, हे गोविंद, मेरे लाला की रक्षा करियो। भगवान सुन सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं कि बारे मैया बड़ी बाबरी है, मेरे ही नाम से मोह झाड़ा लगावे। श्री सुखदेव जी कहते, हे राजन परीक्षित, मैया ने स्नान करा करके पुनः स्तनपान कराया है, स्वस्ति वाचन करा करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया, आशीर्वाद लिया। और जब भगवान दूध पीने लगे तो मैया ने समझा कि छोरा बिल्कुल स्वस्थ है, काऊ की नजर नजर इस पे नहीं लगी। इधर क्या होता है, श्री सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, बाबा नंद आ रहे थे तो रास्ता देखा बिल्कुल बंद हो गया। ग्वालों से पूछा, भैया का है, कौन सी आपत्ति आ गई, कौन सा तूफान आया है। एक ग्वाला बोला, बाबा नंद, इस छोरा को लेकर, कन्हैया को लेकर के इस दौड़ी से धड़ाम से गिर गई, राण पूतना मर गई। कहा मरी है तो इतने विशाल काय सब वृक्ष चकनाचूर हो गए, रास्ता ही बंद हो गई। अगर रास्ता बंद हुआ है तो जाओ अपने अपने घर से कुल्हाड़ियां और फरसे लेकर के आओ, और जितने वृक्ष टूटे हैं सब जाई पूतना पे डाल करके आग लगा दो, रास्ता साफ हो जाए। सारे ब्रजवासी अपने अपने घर से कुल्हाड़ी और फरसे लेकर के आते हैं और जितने वृक्ष चकनाचूर हुए सबको पूतना के ऊपर डाल करके आग लगा देते हैं। एक आग लगाने पर एक घटना घटी। वो घटना क्या है, जैसे कहीं पर जैसे अपने यहाँ हो रहा ना हवन, ऐसे विशाल काय यज्ञ की जहां पर धुआं आ रहा हो, सुगंधित वातावरण हो गया। पूतना के शरीर में आग लगते ही दत्तहीयमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरुसौरभा। हे राजन, जब पूतना के चिता में आग लगी है, इतना धुआं वातावरण सुगंधित हो गया, लगता है कोई विशाल काय यज्ञ हो रहा है। राजा परीक्षित से नहीं रहा गया, गुरुदेव पूतना तो अच्छे कुल में उसका जन्म भी नहीं हुआ था और अच्छे कर्म भी उसने नहीं किए, तो उसके शरीर में आग लगी, धुआं क्यों सुगंधित हुआ? परीक्षित जी महाराज, क्या कारण था इसमें? सुनो, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना। राक्षस कुल में राक्षसी थी, राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ। चलो अच्छे कुल में जन्म नहीं हुआ तो कर्म तो अच्छे करती होगी कम से कम। कर्म अच्छे नहीं करती थी, क्या करती थी? बालम हंती घनंती थी, बाल अग्नि, बच्चों को मारती थी। वो बच्चों को मारती थी। चलो जन्म अच्छा नहीं, कर्म अच्छा नहीं, तो कम से कम भोजन तो करती होगी बढ़िया। भोजन क्या करती थी? कोई फलार नहीं करती थी, क्या करती थी? रुधिरासना, बच्चों का खून पीती थी। देखिए, जन्म अच्छा नहीं, कर्म अच्छा नहीं, भोजन अच्छा नहीं, तो कम से कम भगवान के दर्शन करवे गई होगी। नाना दर्शन करवे नहीं गई तो क्या करवे गई? जिघांसया हंतुम इच्छया, गोविंद को मारवे गई थी।
अब बताइए, जन्म भी अच्छा नहीं, कर्म भी अच्छा नहीं, भोजन भी अच्छा नहीं, और भगवान के दर्शन करने भी नहीं गई, और फिर भी भगवान ने क्या है, उसको मैया यशोदा की गति देनी थी, वो गति प्रदान की। श्री सुखदेव जी कहते, राजन कौन कहता है कि पूतना पापिनी है? पापिनी क्यों नहीं है? का जिसका अंग संग गोविंद ने पाया है, गोविंद का अंग संग जिसने पा लिया, वो पापिनी थोड़ी रही, वो तो पूर्ण आत्मा हो गई। आपने देखा होगा गंगा यमुना में, अन्यत्र कहीं भी नदियों में बहुत से नाले पड़ते, और उन नालों का गंगा जी में समावेश होने के बाद भी भक्त लोग उसी गंगा मैया में स्नान करते हैं, और एक लोटा जल चढ़ा करके बाबा हर हर महादेव। मोरी को जलु मिली गंगा में, मोरी को जलु मिली गंगा में, चढ़ तो है शंकर शीस, अब गुन गुन बन जात है, संग पाए जगदीश। गंगा मैया बहुत से नाले बहते हैं, लेकिन वही भक्त लोग स्नान करते हैं, और एक लोटा जल भर के हम लोग विश्वनाथ में एक लोटा जल चढ़ा के हर हर महादेव, कोई दोष नहीं है। उसी प्रकार से जब अंग संग पूतना का गोविंद के साथ हो गया, तो पापनी कहाँ रही? भगवान ने जिसका स्तन पान किया हो, वो पापिनी भले हो सकती है? कहते हैं पूतना मोक्ष की जो कथा सुनता है, श्रृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो पूतना मोक्ष कथा सुनता है, परमात्मा भगवान कृष्ण उसको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। ये पूतना है कौन? इसके 3 जन्म तो याद है, संतों ने ब्राह्मणों ने जो बताया, आचार्यों ने। पूर्व जन्म में ये सबसे पहले थी ब्राह्मण पत्नी, और ये पति देव इसकी यात्रा करने गए, इसका संसर्ग दूसरे प्राणियों से हुआ, और पंडित जी ने आकर के उसको शाप दे दिया, जा तो राक्षसी हो जा। क्षमा याचना इसने मांगी, तो दूसरा जन्म हुआ, राजा बलि की पुत्री बनी रत्नमाला। रत्नमाला जब पुत्री बनी, भगवान बामन बने, छैल छबीले छोटे से, बड़ा सुंदर प्रभु का स्वरूप था। आते हुए भगवान बामन को देखा है आज रत्नमाला ने, कहने लगी, वाह बालक तो बड़ा सुंदर है, और अगर ये बालक मेरा होता तो मैं जा स्तनपान जरूर कराता। और भगवान ने 2 ही पग में सारी पृथ्वी सब कुछ वैभव नाप लिया, और तीसरे पग में राजा बलि को बंदी जब बना लिया, सोए कहने लगी, जा छोड़े दूध तो पिलाती, लेकिन जहर मिला के पिलाती, मार देती है। भगवान का, देवी तुम्हारा मनोरथ इस जन्म में तो पूरा नहीं होगा, लेकिन कृष्णावतार में तुम्हारा मनोरथ मैं पूर्ण करूंगा।